तो इस वीडियो में मैं जवान फिल्म की फुल स्टोरी का प्रेडिक्शन करने वाला हूं, यानी फिल्म की कहानी क्या हो सकती है, क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिल्म के लास्ट में क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में बातें होंगी। और अगर आपको याद हो, मैंने फिल्म के प्रीव्यू आने के टाइम भी एक पूरी की पूरी स्टोरी प्रेडिक्ट की थी, तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि वो स्टोरी जो है वो 100% सच होती दिखाई दे रही है। तो हम इस वीडियो में भी उसी स्टोरी को लेकर चलेंगे, लेकिन क्योंकि फिल्म के ट्रेलर ने काफी सारी चीजें डिटेल में दिखाई है, तो उन रेफरेंसेस के बारे में भी इस वीडियो में खुल के बातें होंगी। और एक चीज जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं कि मैं पूरी जो जवान की स्टोरी प्रेडिक्ट करूंगा, ये स्टेप बाय स्टेप यानी पॉइंट बाय पॉइंट प्रेडिक्ट करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी पॉइंट को प्लीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि इन केस अगर आपने एक भी पॉइंट स्किप कर दिया तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि फिल्म की स्टोरी आपको समझ में ना आए। तो विदाउट फर्दर अडू, पॉइंट नंबर 1। अब एक चीज जो ट्रेलर देखो सबको ही क्लियर हो चुकी है, जो कि अगर आपको याद हो मैंने प्रीव्यू के टाइम भी क्लियर कर दी थी कि इस फिल्म में शाहरुख खान के डबल रोल होने वाले हैं, जिसमें एक फादर का कैरेक्टर प्ले करेगा और एक बेटे का कैरेक्टर प्ले करेगा। और अगर आप इस ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फादर वाला जो कैरेक्टर है वो मिलिट्री में होता है और उसकी मूछें होती हैं, वहीं बेटे का जो कैरेक्टर है वो हमें आईपीएस ऑफिसर के रूप में दिखाया गया और वो क्लीन शेवन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दोनों कैरेक्टर्स के नाम क्या है तो बहुत क्लियरली पता चल जा रहा है कि फादर वाले कैरेक्टर का नाम है विक्रम राठौड़, और आप देखेंगे एक सीन में जब शाहरुख खान को मूछे में दिखाया गया है तो उसके बैक पे क्लियरली विक्रम राठौड़ लिखा हुआ है। वहीं जो बेटे का कैरेक्टर है वो जब आईपीएस ऑफिसर के कॉस्ट्यूम में एंट्री मारता है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसके बैक पे आजाद लिखा हुआ है, विद क्लियरली इंडिकेट्स कि बेटे का कैरेक्टर का नाम आजाद होने वाला है। सेकंड पॉइंट, अब बात करते हैं कि फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है। तो विक्रम राठौड़ यानी जो फादर वाले एसआरके कैरेक्टर की स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी कि उसके और दीपिका के कैरेक्टर के बीच में प्यार होता है, एक आध गाने होते हैं, फिर दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं और फिर दोनों खुशहाली से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन फिर एक दिन विक्रम के कैरेक्टर की लाइफ में काली की एंट्री होती है। काली यानी विजय सेतुपति का कैरेक्टर, वो बहुत बड़ा वेपन डीलर होता है, प्लस उसकी एक केमिकल फैक्ट्री भी होती है, और इस वजह से वो इंडियन आर्मी फोर्स को एक डील ऑफर करता है। लेकिन फिर विक्रम का कैरेक्टर इस डील को मना कर देता है, जिसकी झलक हमको ट्रेलर में भी दिखाई गई है। फिर ऑब्वियसली काली का कैरेक्टर इस बात को अपनी ईगो पे ले लेता है और फिर वो विक्रम को मारने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद ऐसा दिखाया जा सकता है कि विक्रम अपनी पूरी मिलिट्री टीम के साथ प्रोबेबली इराक या अफगानिस्तान में किसी मिशन पे जाता है और वो मिशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आप ट्रेलर में देखेंगे एक शॉट है जिसमें आप देखेंगे कि विक्रम की पूरी टीम जो है वो घायल हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमला है वो भी काली करवाता है और इस वजह से विक्रम का कैरेक्टर पे बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद वो पानी में गिर जाता है, जिसके बाद दुनिया वाले उसको ढूंढते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो मिलती नहीं है तो ऐसे में उसको डेड मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि मिलिट्री में और दुनिया में शायद ऐसी खबर फैल जाती है कि विक्रम मर चुका है, इस वजह से जितने भी मिलिट्री मैन मरे होते हैं उनको सलामी दी जाती है और उन्हीं के साथ साथ विक्रम के कैरेक्टर को भी सलामी दी जाती है, जिसकी झलक आप ट्रेलर में देख सकते हैं। बट क्या विक्रम वाकई मरा होता है? इसका सिंपल आंसर है ऑब्वियसली नहीं। विक्रम का कैरेक्टर घायल होता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है और ऐसे में कुछ गांव के कबीले के लोग उसको उठा ले जाते हैं। अगर आप ट्रेलर का पहला शॉट देखेंगे तो आप देखेंगे कोई इंसान बहुत ज्यादा जख्मी है, पूरे जो हाथ है वो खून से रगे हुए हैं और कुछ गांव के लोग उसको उठा के ले जा रहे हैं। इसके बाद क्योंकि उसकी सारी हड्डियां टूट गई होती हैं तो इस वजह से कबीले के लोग जो हैं वो उसको आयुर्वेदिक तरीके से क्योर करते हैं। आप देख सकते हैं एक शॉट है जिसमें शाहरुख खान की पूरी बदन पे पट्टियां लपेट दी गई हैं ताकि उसकी जो टूटी हुई हड्डियां हैं वो जुड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्योंकि दुनिया के साथ साथ जो विक्रम की वाइफ होती है यानी दीपिका का कैरेक्टर, उसको भी ऐसा शायद लगता है कि विक्रम का कैरेक्टर मर चुका है और ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली उसके कैरेक्टर को किसी कॉन्स्पिरेसी में फंसा लिया जाता है। उसके बाद वो जेल चली जाती है जहां पे वो छोटे एसआरके यानी जूनियर एसआरके को जन्म देती है, जिसका नाम बड़े होकर आजाद होता है। और आपको याद हो मैंने अपने लास्ट स्टोरी प्रेडिक्शन की वीडियो में भी ये बात क्लियर की थी कि छोटा एसआरके जो है उसका जेल में ही जन्म होता है और उसको बाहुबली की तरह उठा लिया जाता है, और ऐसे में दीपिका का कैरेक्टर जो है वो उसी टाइम पे प्रोबेबली मर जाता है। और आप देखेंगे कि जब उसका कैरेक्टर मर रहा होता है तो जो बच्चा है वो अपनी मां को एक वादा कर रहा होता है, प्रोबेबली वो कोई ऐसा वादा होता है कि वो भी अपने फादर की तरह ईमानदार रहेगा, देश से क्राइम को हटाएगा, प्लस अपने बाप की मौत का बदला भी लेगा। अब सवाल उठता है कि विक्रम का कैरेक्टर क्योर कब होता है? तो अगर आपने प्रीव्यू को ध्यान से देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा जिस कबीले के लोग विक्रम के कैरेक्टर को उठा लाए होते हैं, एक दिन उसी कबीले पे हमला होता है, चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है और फिर जो विक्रम का कैरेक्टर है वो फाइनली उठता है। उसका लुक जो है वो सॉर्ट ऑफ मम्मी की तरह दिखाया गया है और उसके बाद वो उन्हीं लोगों पे हमला करता है जो लोग गांव वालों को मार रहे होते हैं। इसके बाद फिल्म ऑब्वियसली काफी बड़ा वाला लीप ले लेती है। जो विक्रम का कैरेक्टर है वो धीरे धीरे अपने आप को क्योर करता रहता है, जो जूनियर एसआरके है वो भी बड़ा हो जाता है, फिर वो आजाद बनता है। और ऐसे में ये भी दिखाया गया है कि स्लोली एंड स्टेडली विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो भी ग्रो करता रहता है। और ये आप क्लियरली ट्रेलर में देख सकते हैं कि कुछ सीन में वो काफी यंग दिखाए गए हैं, वहीं कुछ सीन में उनका कैरेक्टर काफी ओल्ड लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब फिल्म के लीप लेने के बाद नयनतारा के कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसे एक एनएसजी कमांडो दिखाया गया है और साथ में ये भी दिखाया जाएगा कि आजाद उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है। ये लव स्टोरी बेसिकली फेक की होती है, जिसका आइडिया हमको एक सीन से मिल जाता है जहां आजाद बैठा होता है और रिद्धि डोगरा उसके बगल में बैठी होती है और फिर वो नयनतारा की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहती है कि ये वही लड़की है, और वहीं शाहरुख खान का जो आजाद कैरेक्टर है वो उसको कोहनी मारता है। बेसिकली ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही होती है और शायद से वो नयनतारा के कैरेक्टर को अपने प्यार के जाल में इसीलिए फंसाता है क्योंकि इन सबके पीछे उसका कोई हिडन मोटिव होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, अब ऐसे में काली का कैरेक्टर जो कि मैंने बताया बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो एक गांव पे अपना वही बायो वेपन टेस्ट करता है और उसकी वजह से काफी ज्यादा लोग मर जाते हैं। प्रोबेबली वहां पे कोई गैस लीक हो जाती है जिस वजह से कई मासूमों की जान चली जाती है और इस वजह से कुछ डॉक्टर्स और वो लड़कियां जिन्होंने अपने क्लोज वंस को खोया है वो इकट्ठा होकर आजाद की टीम को ज्वाइन कर लेती है। आजाद की टीम इसलिए क्योंकि मां से किए हुए वादे के मुताबिक काली ही आजाद का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, प्लस जो 6 लड़कियां हैं उनका भी गुनहगार काली ही है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां से फिल्म में मजा आना शुरू होता है क्योंकि आजाद का कैरेक्टर अपनी रिवेंज की जर्नी पे निकल पड़ता है। अपने लेडी गैंग की मदद से वो कई सारे कांड करता है, लेकिन ये सभी कांड वो अपने फादर विक्रम राठौर के भेस में करता है ताकि दुनिया वालों को ऐसा ही लगे कि विक्रम राठौर अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया है। और इनिशियली जो जनता है यानी जो नॉर्मल सिटीजन है वो उसको एक साइकोपैथ समझते हैं, लेकिन लेटर ऑन उनको रियलाइज होता है कि जो कुछ भी कर रहा है उनके भले के लिए कर रहा है। इस बात का अंदाजा अब ट्रेलर के एक सीन से लगा सकते हैं जहां ऐसा क्लियरली दिखाया गया है कि नयनतारा के जो जूनियर है वो सुनील ग्रोवर है और वो उनको बता रहे हैं कि धीरे धीरे पब्लिक जो है वो विक्रम की फैन बनती जा रही है। जी हाँ, विक्रम राठौर, ये मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि एक सीन में क्लियरली दिखाया गया है कि नयनतारा प्रेजेंट है और उनके पीछे एक टीवी चली है और अगर आप उस शॉट को जूम करके देखेंगे तो उसमें काफी क्लियरली विक्रम राठौर लिखा हुआ है। तो बेसिकली आजाद का जो प्लान है वो सच में कामयाब हो रहा है। सच में उसको सारी की सारी दुनिया विक्रम समझ बैठी है और पूरे मेट्रो सीक्वेंस में भी जो आपको शाहरुख खान दिखता है वो भी आजादी है। बेसिकली उसने अपना मेकअप ऐसा किया हुआ है कि वो थोड़ा एजेड लगे और लोग उसे विक्रम समझे। इसका सबसे बड़ा प्रूफ आपको इस बात से पता चलता है कि जो लेडी गैंग आप मेट्रो में देखते हैं वो वही लेडी गैंग है जो जिंदा बंदा में आजाद के कैरेक्टर के साथ नाच रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब सवाल उठता है कि आजाद अपना बदला लेने के लिए क्या क्या करता है। तो मैं आपको बता दूं कि आजाद बिल्कुल 20 मोड पे चला जाता है, इतना ज्यादा कि प्रोबेबली वो काली के किसी क्लोज वन को मार देता है। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक फ्यूनरल का सीन है जहां पे काली किसी की चिता को आग दे रहा है और वहां पे भी एक वीडियो कॉल आ जाता है और वो प्रोबेबली आजाद नहीं किया था। इसके बाद फिर से दिखाया जाता है कि काली किसी जेल में लेटा हुआ है और उसी के बाद किसी की तो अस्थियां हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा दिखाया जा सकता है कि काली ने कोई कसम खाई होती है कि जब तक मैं विक्रम को मार नहीं दूंगा तब तक उस क्लोज वन की अस्थियां नहीं बहाऊंगा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान के बहुत सारे लुक्स हैं तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा फादर एसआरके है और कौन सा बेटा एसआरके है। तो जिस कैरेक्टर की मिलिट्री यूनिफॉर्म में मूछें दिखाई गई है, प्लस जिस कैरेक्टर को मम्मी के रूप में दिखाया गया है, फिर ट्रेलर के लास्ट सीन में जो कैरेक्टर लोगों को बेल्ट से मार रहा है, ये तीनों के तीनों फादर एसआरके यानी विक्रम राठौर का कैरेक्टर है। उसका मैं लॉजिक भी बता दूं क्यों, क्योंकि ये तीनों कैरेक्टर जब आपको एक्शन करते हुए दिख रहे हैं तो इन तीनों के हाथ में सेम टैटू है। अब सवाल उठता है कि बेटे एसआरके का कौन सा कैरेक्टर है। तो जिस कैरेक्टर को हम आईपीएस ऑफिसर के कॉस्ट्यूम में देखते हैं, प्लस जो एसआरके मेट्रो ट्रेन में टेरर मचाता है और जिस एसआरके के चेहरे पे अपरिचित वाला मास्क है, वो तीनों एसआरके सेम है यानी वो विक्रम का बेटा आजाद है। उसका मैं लॉजिक भी बता दूं क्यों, क्योंकि विक्रम के जितने भी लुक्स हैं उन सारे ही लुक्स में उसके चेहरे पे थोड़ी बहुत बियर्ड है, लेकिन जो बेटा एसआरके है वो हर सीन में क्लीन शेवन है। इनफैक्ट अपरिचित वाले लुक में भी वो क्लीन शेव है। हाँ, मेट्रो ट्रेन वाले सीक्वेंस में जरूर उसके चेहरे पे थोड़ी सी दाढ़ी है, बट जैसे कि मैंने कहा वो सिर्फ उसने मेकअप से करी होती है ताकि दुनिया वाले ऐसा समझे कि वो विक्रम राठौर है। वरना खुद ही सोचो कि एक 55 से 60 साल का इंसान जो कि मिलिट्री में रहा हो, क्या वो वाकई ट्रेन में सबके सामने ऐसे डांस करेगा और अपनी से आधी उम्र की लड़की नयनतारा से गाना गाने को कहेगा। और साथ ही जो मैंने मेकअप की बात की उसका अंदाजा भी हमको एक सीन से मिल जाता है जहां पे उन 6 लड़कियों में से एक लड़की एक डमी के ऊपर एक विग रख रही होती है और उसके नीचे काफी सारा मेकअप का सामान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर आजाद का पीछा करते करते नयनतारा एक्चुअली उसके अड्डे तक पहुंच जाती है। बेसिकली उसको तो ऐसे ही लगता है कि वो विक्रम का पीछा कर रही है, बट एक्चुअली में वो आजाद होता है। और उसके अड्डे पे पहुंचने के बाद कई सारे ब्लास्ट होते हैं और अगर आप उस सीन को ध्यान से देखेंगे तो सारे ब्लास्ट का जो ट्रिगर है वो आजादी दबा रहा होता है। फिर आजाद अपने अपरिचित वाले लुक में नयनतारा के कैरेक्टर को पटकने की कोशिश करता है और ये बहुत बड़ी आयरनी है क्योंकि इन्हीं दोनों कैरेक्टर का पहले रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया है। ऑल्दो ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि आजाद की तरफ का जो प्यार था वो पूरी तरीके से फेक था। वो अलग बात है कि दोनों हीरो हीरोइन है तो लास्ट में दोनों को मिला दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन नयनतारा के कैरेक्टर को पता चल जाता है कि इन सारे कांड के पीछे एक्चुअली में आजादी था। उसी ने विक्रम का भेस लेके अपनी लेडी गैंग के साथ शहर में टेरर मचाया था। फिर शायद से जब वो आजाद को कन्फ्रंट करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम गलत ट्रैक पे क्यों गए, तब उसको आजाद बताता है कि उसने जो भी किया वो अपने फादर के बदले के लिए किया। इनफैक्ट वो जो भी करा था उससे इंसानियत की भी भलाई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही काली का आदमी आ जाता है जो कि आजाद को और नयनतारा को पकड़ लेता है। नयनतारा के तो वो हाथ पे गोली भी मार देता है। अब इस सीन में नयनतारा को गोली लगने के बाद आजाद के कैरेक्टर को भी बहुत बुरी तरह मारा जाता है और उसके बाद ही विक्रम की एंट्री होती है जब वो ट्रेलर का आइकॉनिक डायलॉग बोलता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। उसके बाद ही वो आता है और उसके बाद इजाज खान को मारना शुरू कर देता है जब इजाज खान पूछता है कि तू है कौन। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जो नयनतारा का कैरेक्टर है वो बाप और बेटे को ज्वाइन कर लेता है और फिर ये तीनों प्लस वो लेडी गैंग मिल के काली के खिलाफ लड़ते हैं, जिसका अंदाजा आप ट्रेलर के एक सीन से लगा सकते हैं जहां पे काफी सारी प्लानिंग हो रही है। कई सारे छोटे टॉयज के रूप में ट्रक दिखाए गए हैं और वहां पे नयनतारा को ऑलरेडी गोली लग चुकी है और उसके ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है। और अगर आप उस फ्रेम को ध्यान से देखेंगे तो उस सीन में आप
फादर एसआरके यानी विक्रम वाले बूढ़े कैरेक्टर को नोटिस कर सकते हैं। फिर फाइनली वो रॉबरी सीक्वेंस होता है जहां पे एक ट्रक जा रही है जिसमें काफी सारे पैसे हैं और फिर एक सिल्वर हेयर वाला शाहरुख खान यानी विक्रम का कैरेक्टर उस ट्रक का पीछा कर रहा है। प्लस उस सीन में शाहरुख खान का यंग वाला कैरेक्टर यानी आजाद भी है, जिसका ग्लिम्स आपने इससे पहले वाले प्रीव्यू में देखा होगा जहां जूनियर एसआरके का जो कैरेक्टर है वो बाइनोकुलर से उस ट्रक को देख रहा होता है। अब लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, क्लाइमैक्स में ऑब्वियसली ढेर सारा एक्शन होता है, बहुत सारा बवाल होता है और ऐसे में काली तो मर जाता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में विक्रम का कैरेक्टर भी मर जाएगा। इसके दो रीजन है। सबसे पहला तो ये कि उसकी वाइफ जो थी यानी दीपिका पादुकोण, उसका कैरेक्टर कई साल पहले ही मर गया। सेकेंडली विक्रम का बदला भी पूरा हो जाता है। प्लस आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी रिवेंज ड्रामा फिल्में होती है उसमें लास्ट में ज्यादातर एक मेन कैरेक्टर को मार दिया जाता है ताकि फिल्म में एक इमोशनल डेप्थ आ जाए। एंड लास्ट में आई फाइनली थिंक कि भले ही फिल्म में कमर्शियल मसाला एंटरटेनर हो बट इस फिल्म का मैसेज यही होगा कि एक जवान कुछ भी कर ले लेकिन अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करता। बाकी मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है तो ये थ्योरी सही भी हो सकती है बट एट द सेम टाइम ये थ्योरी गलत भी हो सकती है। ऑल्दो अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत तो नहीं होगी। हाँ, कितनी सही होती है वो देखने वाली बात होगी। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप भी जाके बता सकते हो कि आपके हिसाब से जवान की स्टोरी क्या हो सकती है और जो मैंने स्टोरी बताई उससे आप अग्री करते हैं या फिर आपको लगता है कि फिल्म में और भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे। सब कुछ बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। उसके अलावा वीडियो पसंद आया तो जैसे कि मैंने कहा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए अपने सिनेमा रंजन को दीजिए इजाजत।